हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स का पहले चैप्टर, जिसका नाम है पाठ एक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब हमने इसका नोट्स बना लिया है। हैंड राइटिंग हमारी देख लीजिए, अगर सही हो तो कमेंट करिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं आगे। वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है, हमने इसकी परिभाषा डिफिनीशन बहुत सरल लिखी हुई है, आपके पढ़ने के हिसाब से बहुत अच्छी लिखी है हमने। वैद्युत आवेश किसी चालक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। इतनी सरल हमने डिफिनीशन बनाई है आप सभी लोगों के लिए। सभी लोग एकदम नॉर्मली याद कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक ही बार आप लोग पढ़ेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। जैसे क्या हमने लिखा है, वैद्युत आवेश की परिभाषा किसी चालक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बराबर एन अपान नहीं क्यू बराबर एन इंटू ई होता है। क्या होता है? क्यू बराबर एन इंटू ई, कूलाम। जहां अब हम इसको देख लेते हैं, इनको क्या कहते हैं। जहां एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई है इलेक्ट्रॉनों का आवेश। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश। और क्यू क्या होता है? क्यू होता है वैद्युत आवेश। क्यू क्या होता है? वैद्युत आवेश। क्यू होता है वैद्युत आवेश। अब उदाहरण देख लेते हैं इसका। एक एक सवाल है छोटा सा एकदम, हमने आपके लिए लिख लिया है। एक चालक तार में 8 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए गए गए तो चालक चालक तार वैद्युत आवेश क्या होगा? चालक तार वैद्युत आवेश क्या होगा? चालक तार वैद्युत आवेश यानी वैद्युत आवेश क्यू। क्यू हमारा क्या होगा? अब हम नीचे लिखा है क्या क्या दिया हुआ है। दिया है पहले लिखेंगे, फिर लिखा है एन। एन हमारा दिया हुआ 8 इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और वो दिए हुए हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों हमें ज्ञात करना है? क्यों क्या है? क्यों है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश हमें ज्ञात करना है। और यहाँ ई हमें मान दिया होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमें मान दिया होता है। अब इसी फॉर्मूले में हम रखेंगे Q बराबर N इंटू ई। हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने रख ली है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉनों का आवेश हमने रख लिया। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर कितना आ रहा है? 112.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसी तरह हम दूसरा भी उदाहरण देख लेते हैं। एक चालक तार में 12 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किया जाए। एक चालक में 12 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किया जाए तो चालक तार में आवेश क्या होगा? तो क्या चालक तार में आवेश क्या होगा? चालक तार में आवेश अब हम लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या है? दिया हुआ है 12। 12 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने दी हुई है? हमारे 12। 12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है। और इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है वो हमारा नियत ही रहता है, वो मतलब उतना ही होता ही है। इसका मान इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्यों क्या है? क्यों होता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश हमें इसमें भी ज्ञात करना है। ये देखिए, चालक तार में आवेश क्या होगा? चालक तार में आवेश क्या होगा? अब हमने फार्मूला रख लिया है। फार्मूला से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इनकम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख लिया है। इलेक्ट्रॉनों का आवेश रख दिया है। और ये हमारा आ गया है 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसके आगे हम भी और देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान दिए हुए है
4.8 इंटू 10⁻⁻19, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 है। तो चालक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो चालक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। अब हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n को ज्ञात करना है, और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित आवेश हमें दिए हुए 4.8 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का मान होता ही है। तो हमने अब फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला देखिए गाइस, आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो इसके टीचर नंबर और मतलब बढ़ा देता है कि इसने फॉर्मूला लिखा हुआ और अच्छे से लिखा हुआ, तो इसके नंबर भी आपको फुल देता है। वो जो क्वेश्चन होता है, हैंड राइटिंग भी आपकी सही होगी तो टीचर खुश हो जाता है। तो हमने देखिए रख लिया है। हैंड राइटिंग ज्यादा कुछ मतलब अक्षर आपने सही से बनाए हैं तो टीचर को अच्छा लगेगा, हाँ कि देखने में अच्छा लग रहा है, तो हाँ ये नंबर हम इस लड़के को दे सकते हैं, लड़का अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा होगा। और ये वो आप तो उनके सामने रहते नहीं है तो वो जान नहीं पाते, कॉपी के देख के ये अंदाजा लगाते हैं। तो आप देखिए हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन का हमने हल किया, सॉल्व, आंसर आया हमारा n बराबर 3 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है हमारी 3 कूलाम। अब हम चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, एक चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान। एक चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान, एक चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान 2.89 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। 2.89 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम इस चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। सो गाइस ऐसे ही है जैसे आपने ये पहला वाला किया है वैसे ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब इसमें दो वो थे, इसमें 3 हो गए हैं, तो अंक इसमें 3 हो गए, इसमें 2 अंक है। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई और थोड़ा ज्यादा हो गया बस, और कुछ नहीं है गाइस, एकदम सरल है दोस्तों। देखते हैं अब हमने फॉर्मूला लिखा हुआ। फॉर्मूला देखिए, आप कोई भी सवाल लगाएंगे फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, और जो दिया हुआ होता है गिवन जरूर लिखेंगे। हम गिवन लिख के ही मतलब वो टीचर देख के ही पहचान जाएगा कहाँ क्या क्या सवाल है, क्या आंसर आया होगा, इस लड़के ने सही किया है, तो वो फट से तुरंत नंबर दे देता है। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ सवाल। फिफ्थ सवाल क्या है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। एक धातु के सॉरी हमने से पढ़ दिया था यहाँ, तो एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि इस पर 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश हो। ये थोड़ा गाइस डिफिकल्ट सवाल हमें लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम हल कर लेंगे। एकदम हवाबाजी है सवाल, हवा में चलेंगे इसको भी हम। अब देखते हैं इसका हल देखते हैं। हाँ तो अब देखते हैं हमारे तीसरे का सॉल्यूशन, जो हमने कहा था डिफिकल्ट नहीं, वो एकदम हवाबाजी है सवाल। आप देखिए बस पूरा हमने यहाँ लिख लिया है, n बराबर P अपान E। ये हमारा फॉर्मूला अपान में आ जाएगा E, तो ये हमने लिख लिया है। n बराबर n हमें ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो हमने लिखा हुआ है, ऊपर लिख लिया है Q का मान, जो Q का मान होता है दिया हुआ उसमें 1 इंटू 10⁻⁻7 दिया हुआ, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमने अब फॉर्मूले में रख लिया है, और जो हमारा आंसर आया है वो आया है 0.625 इंटू 10⁻12 प्लस का 12 आया है गाइस। यहाँ पर कूलाम हमने लिख दिया है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने ज्ञात कर ली। अब देखते हैं सिक्स्थ सवाल। हमने सवाल इसलिए इसमें ज्यादा दिए हैं क्योंकि सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इसमें ज्यादा डिफिनीशन नहीं है, थोड़ी ही डिफिनीशन है, बाकी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं सिक्स्थ सवाल इसमें का। हर एक प्रकार के हम सवाल लगाएंगे, कोई भी आ जाए हमको करके आना, वहां से अपने नंबर लेके आने हमको। अब सिक्स्थ सवाल क्या है, एक चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान। एक चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान दिए हुए, देखिएगा आवेश का मान दिए हुए 1.517 इंटू 10⁻⁻2 1.517 इंटू 10⁻⁻2 दिए हैं
तो इस चालक तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या गाइस वही n हमें ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है, जो दिया हुआ हमने दिया हुआ रख लिया है। Q का मान हमें आवेश दिया हुआ है 1.517 इंटू 10⁻⁻2 n, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमें 2 दी हुई है। हमें नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है हमें इसमें। और ई ये गाइस क्वेश्चन मार्क है यहाँ। ये अब इलेक्ट्रॉनों का आवेश हम लिख लेते हैं। अब ये हमने फार्मूला रखा, इस फार्मूले से हमने इसको बनाया। देखिए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनों का आवेश विद्युत आवेश अपन इलेक्ट्रॉनों का आवेश। अब हम हल करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अपान में रख दिया। हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, सो गाइज आंसर हमारा आ रहा है 0.994 इंटू 10⁻17 कूलाम। क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है हमारा n बराबर, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0.94 इंटू 10⁻17 कूलाम। अब देखते हैं कूलाम कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमने भी बहुत सरल लिखा हुआ है, आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप चलते हैं हम कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है ये भी गाइस हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। कूलाम का नियम होता है, वैज्ञानिक कूलाम ने अपने इस नियम में बताया कि हिंदी दो आवेशों के मध्य आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। अब हमने यहाँ फार्मूला भी रख लिया है एफ हमने यहाँ जो इसको हल करना पड़ेगा आपने, जो जहां दिया हुआ है, जहां यानी 1/4 पाई का मान दिया हुआ बराबर 9 इंटू 10⁻9 होता है। अब देखते हैं आगे। अब हमारी वीडियो बस यहीं से एंड होती है। अब और आगे देखने के लिए हमारा पार्ट अभी बहुत बड़ा हुआ है। ये लेसन इतना बड़ा है कि इसमें आपके 9-10 या 11-12 पेज भी भर जाएंगे। बहुत बड़ा पार्ट है और हमने हर एक इम्पोर्टेंट चीज ली हुई है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कैसी लगी वीडियो, कैसा हमने आपको दिखाया है। ये सभी हमने बहुत मेहनत से लिखनी पड़ती, बहुत मेहनत पड़ती है दोस्तों। तो इसकी आगे की वीडियो कूलाम के नियम हमने बता दिया है, इसके कल हम क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।